हमने अपने लास्ट टॉपिक में एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ा और हमने इनका कंपैरिजन देखा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती हैं। और इसके अलावा हमने एनालॉग क्वांटिटीज़ और डिजिटल क्वांटिटीज़ में भी फ़र्क देखा। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं ना, इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशंस को देख रहे होंगे। यानी कि जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चीज़ सीखी थी कि इसके अंदर दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये हाई होता है या तो ये लो होता है, या फिर ये ट्रू होता है या फिर ये फॉल्स होता है, या ये ज़ीरो होता है या फिर हमारे पास ये वन होता है। तो आए इसी चीज़ को अपने जहन में रख के स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैं आपको एक स्विच का फंक्शन बताऊं तो वो यही है कि स्विच या ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर स्विच को किसी सर्किट में अटैच करें तो स्विच वो उस सर्किट को कंट्रोल कर रहा होगा, उसकी वर्किंग को। अगर हम स्विच को ओपन कर दें इट मींस सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया और हमारे पास जो लोड है यानी कि जो लैंप है उसको अगर हमने किसी पोटेंशियल दिया हुआ तो लैंप वो पोटेंशियल नहीं ले रहा होगा। और अगर हम उस स्विच को क्लोज कर दें यानी कि ऑन कर दें सर्किट को क्लोज कर दें तो हमारे पास लैंप ग्लो करेगा और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास स्विच की दो कंडीशन है, ओपन तो लैंप ऑफ, अगर क्लोज तो लैंप ऑन। अब इसी से हमारे पास नेक्स्ट है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या है? ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट और मेन ऑपरेशन है जिसको हम एंड ऑपरेशन बोलते हैं। इसमें हम दो स्विचेस की वर्किंग को देख रहे होंगे। एंड ऑपरेशन दो से ज़्यादा स्विचेस पे भी लग सकता है लेकिन इनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल यही होगा। तो अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप इससे ज़्यादा स्विचेस को भी लगा के एंड ऑपरेशन समझ सकेंगे। इसके ऑपरेटर्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास दो स्विचेस हैं S1 और S2 और उसको एक सर्किट में कनेक्ट किया गया है जिसको हमने एक हायर पोटेंशियल दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। जो ही हम उस पॉजिटिव टर्मिनल वाली बैटरी को कनेक्ट करते हैं और स्विचेस दोनों ओपन होते हैं तो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके लिए हम इसका एक ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। अब ट्रुथ टेबल इसका इस तरह है कि अगर हमारे पास स्विच S1 और S2 दोनों ओपन होंगे यानी कि जिस कंडीशन में अभी है तो हमारे पास लैंप क्या होगा, लैंप होगा हमारे पास ऑफ। और अगर इनमें हम स्विच S1 ओपन रखते हैं यानी कि जो ऑलरेडी था और S2 को क्लोज कर देते हैं तब भी हमारे पास लैंप ऑफ कंडीशन में होगा। और इसके अलावा अगर मैं S1 को क्लोज करके S2 को ओपन करता हूं तब भी हमारे पास लैंप ऑफ होगा। लैंप सिर्फ उस हालत में ऑन होगा यानी कि ग्लो करेगा जब हमारे पास S1 और S2 दोनों क्लोज्ड होंगे। और यही हमारे पास एंड ऑपरेशन था जिससे आपको पता चला कि अगर हमारे पास दोनों की दोनों इनपुट्स हाई होंगी तब हमारे पास आउटपुट हाई आएगी। और अगर इस एंड ऑपरेशन को हम किसी गेट पे परफॉर्म करें तो वो हमारे पास एंड गेट कहलाएगा। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं एंड गेट की इस टाइप की शेप होती है जिसमें दो इनपुट जा रही होती हैं और एक आउटपुट निकल रही होती है। इसके बाद है हमारे पास और ऑपरेशन। और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको भी हम सीखते हैं इसके ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से इस तरह कि अगर आप देखें इसमें दो स्विचेस आपस में पैरेलल कनेक्ट हुए हैं और अगर उसमें से एक स्विच भी हमारे पास क्लोज्ड होता है तो हमारे पास लैंप ऑन होगा। ट्रुथ टेबल इसका कैसे वर्क करता है कि अगर दोनों स्विचेस इनिशियली हमारे पास ओपन है तो लैंप हमारा ऑफ होगा। उसके बाद अगर मैं एक स्विच S1 को ओपन ही रहने दूं और S2 को क्लोज कर दूं तो तब भी हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जो बैटरी का हमारा टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, वो अपने पोटेंशियल दे के एक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और हमारा लैंप ग्लो करेगा। इसके अलावा अगर मैं S1 को क्लोज कर दूं और S2 को ओपन रहने दूं तब भी हमारे पास लैंप ग्लो करेगा, जो कि हमारे पास और ऑपरेशन है। लैंप हमारे पास तब भी ग्लो करेगा अगर दोनों स्विचेस ऑन होंगे क्योंकि हमारे पास करंट तो फ्लो कर रहा होगा और हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। और अगर हम ऐसा गेट जिसमें और ऑपरेशन फॉलो कर रहे हो वो हमारे पास और गेट कहलाता है। और इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं क्या है कि इसमें दो इनपुट हैं और ये थोड़ी सी ना हमारे पास ना राउंडेड फॉर्म में है इसकी, जो जहाँ पे इनपुट है और एक आउटपुट निकल रही है। एंड गेट और गेट में ये फर्क है इसकी शेप में। अब है हमारे पास नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन क्या है कि इसमें हमारे पास जो ही हम एक बैटरी के साथ ना एक स्विच कनेक्ट करते हैं उस लोड के पैरेलल। अब स्विच को ना आइडियली कंसिस्ट ऐसे किया जाता है कि इसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस दे और लोड जो होता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे रहा होता है। और आपको ये बात पता है कि करंट हमेशा अपने लिए ईजिएस्ट पाथ को फॉलो करता है। जो ही उसको ईजिएस्ट पाथ मिलता है तो करंट उधर से गुजर जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमारे पास चार्जेस निकले और स्विच हमारा ओपन था तो वो उधर से नहीं गुजरेगा क्योंकि वहां पे उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मिल रही होगी। तो हमारे पास करंट फॉलो करेगा लैंप वाला पाथ और हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा, लैंप ऑन होगा अगर हमारा स्विच ओपन होगा। यानी कि स्विच वाला सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और जो ही उसको क्लोज कर देंगे तो वो जीरो रेजिस्टेंस दे रहा होगा और करंट के लिए ईजिएस्ट पाथ जीरो रेजिस्टेंस वाला होगा। तो हमारा सारा का सारा करंट जो है वो स्विच से गुजर जाएगा और हमारा लैंप जो है वो उस टाइम ऑफ रहेगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें हम स्विच को ओपन करें तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो और क्लोज करें तो फंक्शन ना परफॉर्म कर रहा हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम नॉट फंक्शंस बोलते हैं। अब
ऐसा ऑपरेशन यानी कि नॉट ऑपरेशन जिस गेट पे लग रहा होता है वो नॉट गेट कहलाता है। और नॉट गेट को आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसके आउटपुट पे एक बबल होता है और वो बबल अपनी आउटपुट निकाल रहा होता है, यानी कि इनपुट देने से जो भी इनपुट होगी वो उसके बिल्कुल रिवर्स यानी कि इन्वर्ट करके हमें आउटपुट दे रहा होगा। अब इसके बाद है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट क्या है कि ये एंड का इन्वर्स है, यानी कि जो हमारे पास एंड गेट की इनपुट आ रही थी, एंड गेट की इनपुट अगर आपको याद हो कि हमारे पास अगर दोनों स्विचेस हाई होंगे यानी कि दोनों इनपुट हाई होंगे तब हमारे पास हाई आउटपुट आ रही होगी। अदरवाइज अगर एक भी हमारे पास जीरो कंडीशन हुई तो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रही होगी। नैंड गेट इसका ऑपोजिट है कि जो ही हमारे पास दोनों हाई कंडीशंस आ जाएंगी तो हमारे पास आउटपुट जो वहाँ पे जीरो हो जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे ही है कि अगर हम दो इनपुट ए और बी एंड गेट के अंदर फीड इन करें और उसके आउटपुट को नॉट गेट की इनपुट में फीड कर दें तो एज अ रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो ए डॉट बी और इसके ऊपर बार का मतलब ये है कि ये हमारे पास इन्वर्ट हुआ हुआ नैंड आया है। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है। आप देख सकते हैं कि 0 0 पे हमें 1 दे रहा है और ये सिर्फ हमारे पास 0 तब आएगा जब हमारे पास दोनों की दोनों इनपुट 1 होगी, क्योंकि एंड का बिल्कुल रिवर्स है और इसका हमारे पास जिस गेट के ऊपर नैंड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमारे पास नैंड गेट कहलाता है। और इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड की तरह की इसकी डायग्राम है मगर इसके आगे एक बबल कनेक्ट हुआ है। और हमारे पास इसमें आपकी बुक में जो लास्ट गेट डिस्कस हुआ है वो है नॉर गेट। और नॉर गेट जो है वो हमारे पास और की इनपुट को, जो हम और के अंदर इनपुट दे रहे होते हैं और उससे आउटपुट ले रहे होते हैं, उस आउटपुट को नॉट की इनपुट में फीड इन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ए और बी जो और की इनपुट में जा रहे थे और की आउटपुट को हम नॉट की इनपुट में फीड इन कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमें नॉर गेट की आउटपुट मिल रही है। ठीक है, और नॉर गेट का भी जो हमारे पास सिंबल है वो ऐसे ही है कि बिल्कुल और की तरह इसके आगे हमारे पास एक बबल है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इस बबल से मतलब यह है कि जो भी a प्लस बी आ रहा है ना उसके ऊपर ये एक बार है और बार का मतलब ये है कि जो उसका आंसर आया था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं। और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। आप देखें कि 0 0 पे हमारे पास 1 आ रहा है और आपको ये बात पता थी कि जो और ऑपरेशन था उसमें हमारे पास आउटपुट तभी 0 आती थी कि जब दोनों के दोनों स्विच हमारे पास ओपन हो, क्योंकि वहां पे हमारे पास करंट गुजरने का उसको पाथ नहीं मिल रहा होता था। जबकि हमारे पास नॉर गेट में सिर्फ हमारे पास तभी आउटपुट आएगी जब दोनों के दोनों स्विच ओपन होंगे। अदरवाइज हमारे पास हर केस में, जैसा कि आप देख सकते हैं अगले तीनों केसेस हैं, इनमें हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 0। अब इन्हीं हमारे पास जो हमने लॉजिक गेट्स पढ़े जिसमें हमने एंड और नॉट, नॉर और नैंड पढ़े, इनके कुछ यूजेस भी हैं। तो आए इनको एक छोटे से ग्लांस में देख लेते हैं कि क्या यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास हाउस सेफ्टी अलार्म्स और यही आपकी बुक में एक इंपॉर्टेंट यूज बताया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो इसमें एक रजिस्टर, एक एलडीआर, एक स्विच, एक नैंड गेट और एक अलार्म यूज किया गया है। आपको ये बात पता है कि जो नैंड गेट है, नैंड गेट की आउटपुट तब हमारे पास आती है जब हमारे पास कोई भी एक जो फंक्शन है वो 0 हो। ठीक है, यानी कि अगर दोनों ही हमारे पास हाई होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही थी नैंड गेट की, 0, क्योंकि नैंड बिल्कुल एंड का ऑपोजिट है ना। इसमें बात सीखने की क्या है कि एलडीआर जो है ना लाइट डिटेक्टिंग सर्किट है। ये करता क्या है कि जब तक हमारे इसके ऊपर लाइट पड़ती रहती है तो ये आउटपुट देता रहता है और जो ही लाइट इस पे से रिमूव की जाती है तो इसकी आउटपुट हमारे पास 0 हो जाती है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हमारे पास जो आउटपुट होती है वो 1 या 0 की फॉर्म में होती है, या तो होगी या तो नहीं होगी। अब हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस के साथ और एलडीआर के साथ कनेक्ट किया गया है और एलडीआर से आउटपुट निकल के नैंड की एक इनपुट में गई, जबकि दूसरी हमारे पास जो बैटरी का टर्मिनल था वो नैंड की दूसरी इनपुट में गया। अब हुआ क्या कि हमारे पास जब इसके अंदर दोनों चले गए, आपको पता है हमने बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो आर वाली जगह पे भी हमारे पास 1 आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारे पास 1 आ रहा होगा, 1 का मतलब है हाई लॉजिक आ रही होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी हमारे पास 1 आ रही होगी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या आ रही होगी, 0, और हमारे पास अलार्म नहीं बजेगा। अब होता क्या है कि हाउस सेफ्टी अलार्म्स है ना, उसको लाइट दे रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल उस एलडीआर के सामने कोई पर्सन आता है तो होता ये है कि वहां पे उस लाइट को वो रोकता है। अब जो ही लाइट को रोकता है तो वो अपनी आउटपुट 0 कर देगा, क्योंकि डिजिटल है तो वो एकदम या तो 0 कर देगा। अब जब 0 जो ही करेगा तो इस पॉइंट पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही होगी, इस पॉइंट पे हमारे पास जो आउटपुट वाले 1 थी वो 0 हो जाएगी और हमारे पास दो इनपुट फीड इन हो रही होंगी 1 और 0। इसकी वजह से हमारे पास जो अलार्म वाला केस है उधर क्या होगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने देखा कि जो ही लाइट वहां से खत्म हुई तो हमारे पास अलार्म बज पड़ा।
या इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसा इसको सेंसर को फिक्स करते हैं कि जो नीचे आपको स्विच एस नज़र आता है कि अगर ये क्लोज्ड हो जाए तो होगा क्या कि जो इनपुट यहाँ से जा रही होगी आर से गुजर के वो इस वायर में से फ्लो करना शुरू कर देगी और हमारे पास नैंड गेट की इनपुट में वहाँ पे 0 आ रहा होगा, इस जगह पे 0 आ रहा होगा और हम एक मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि लाइट उसी तरह इसके ऊपर पड़ रही है और लाइट अगर पड़ रही है तो हमें ये चीज़ पता चली कि अगर इनकी 0 और 1 आ रही है तो हमारे पास तब भी आउटपुट आ रही होगी, क्योंकि नैंड ऑपरेशन का हमारे पास यही था आउटपुट कि अगर हमारे पास कोई भी इनपुट 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट में हाई आ रहा होगा, हाई लॉजिक आ रही होगी। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हाउस सेफ्टी अलार्म में ये लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए एक सर्किटरी को डिज़ाइन किया जाता है। और इसी हाउस सेफ्टी अलार्म्स के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे के सारे लॉजिक गेट्स और इसकी एप्लीकेशन समझ आई होंगी। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इट्स फ्रॉम ट्यूटोरियल पीके।